आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 707वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्क्रीन पर जो चेहरा आप देख रहे हैं ये समीर वरण गुहा का है। समीर वरण गुहा सिवनी के मूल निवासी है और पहलगाम में आतंकी हमले में जो 27 लोग कालकलवित हुए हैं उसमें से एक ये भी हैं जो सिवनी शहर के निवासी हैं। आज बड़ी दुख की घड़ी है। समीर वरण गुहा आप देख रहे होंगे, ये हैं समीर वरण गुहा जिन्हें आतंकवादियों ने बहुत बेदर्दी से गोली मार दी है। समीर वरण गुहा पूरा उनका शिक्षा दीक्षा सिवनी में हुई। हम आपको आज बताते हैं उनका मूल निवास कहां पर है। ये जो घर आप देख रहे हैं ये समीर वरण गुहा का घर है। ये कहां है हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। गणेश चौक सिवनी में है और सिवनी में गणेश चौक से अगर बरघाट नाके की तरफ आप जाते हैं तो एक व्यायामशाला, महावीर व्यायामशाला सीधे हाथ की तरफ है और उल्टे हाथ की तरफ विंध्यवासिनी मंदिर है। विंध्यवासिनी मंदिर से लगा हुआ बाएं तरफ अगर आप इसमें देख रहे होंगे आप वीडियो में, तो विंध्यवासिनी मंदिर और दाएं तरफ जो घर है ये घर अजीत वरण गुहा का है। इस घर में पूरा बचपन बीता है समीर गुहा का। समीर गुहा के जो अग्रज बड़े भाई हैं सुदीप गुहा, महाराष्ट्र बैंक में मैनेजर, वे हमारे सहपाठी थे और बहुत दुख की घड़ी उनके साथ आज आई है। हम आपको समीर गुहा के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। 11 अक्टूबर 1970 को उनका जन्म हुआ सिवनी में। प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, उनका जो स्कूल एजुकेशन प्राइमरी तक महात्मा गांधी स्कूल में हुआ है, जो बाहुबली चौक पर महात्मा गांधी स्कूल है उस स्कूल में उनका प्राइमरी एजुकेशन हुआ है। 6वीं से 12वीं तक उन्होंने शिक्षा अपने अंदर ऐतिहासिक और न जाने क्या क्या चीजें समेटने वाली मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला से उनका 6वीं से 12वीं तक की शिक्षा दीक्षा वहां पर हुई है। उसके बाद उन्होंने शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी से बीएससी की उपाधि ली और बीएससी के बाद स्नातकोत्तर की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की और वे एमए इंग्लिश में उन्होंने इंग्लिश में एमए किया और वो भी उनके द्वारा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी से किया गया। इसके बाद उन्होंने कई जगह नौकरी के लिए प्रयास किए। हम इस बात के गवाह हैं। उनके शुरुआती जो स्कूलिंग से लेकर अभी तक की जो बात करें तो चूंकि हमारे मित्र सुदीप गुहा के भाई थे, ये देखिए आपको हम उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। उनके परिजनों के सौजन्य से उनके परिजनों के द्वारा जो तस्वीरें मुहैया कराई गई वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हैं समीर वरण गुहा जिन्हें आतंकवादियों के द्वारा बहुत नृशंस तरीके से, उनके पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि ये देखिए यहाँ पर ये बचपन की फोटो इस कुर्सी में बैठे हुए आपको दिख रहे होंगे और ये एक पहले घोड़े, लकड़ी के घोड़े चला करते थे, उस घोड़े के ऊपर वे बैठे हुए हैं। उनके परिजनों के द्वारा सिवनी में, अभी हम बताएंगे कि उनके परिजन कहाँ रहते हैं। मूल उनका घर जहां वे पैदा हुए और जहां पर उनका लालन पालन हुआ, बचपन से वे जहां पर रहे, ये सारी तस्वीरें वो बयान कर रही हैं। उनका चयन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन केंद्र सरकार का एक विभाग है जो NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन में कोलकाता में वे पदस्थ थे और प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर थे। कोलकाता में उनकी पदस्थापना थी। ये देखिए एक बार फिर उनकी फोटो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कितनी सारी उनके परिजनों के द्वारा उनके बचपन से लेकर अभी तक की जो भी तस्वीरें मुहैया कराई गई वो हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। अजीत वरण गुहा उनके पिता थे। पिता के बारे में हम आपको बताते हैं। आज प्रौढ़ हो रही पीढ़ी इस बात को बेहतर तरीके से जानती होगी कि भारतीय स्टेट बैंक के ठीक सामने शिक्षक सदन के बाजू में जो गोयल वकील साहब के सामने की जो चाल है
वहां पर एक पथिक होटल हुआ करते थे। पथिक होटल का संचालन अजीत वरण गुहा किया करते थे और उनके द्वारा लंबे समय तक इस पथिक होटल का संचालन किया गया और पथिक होटल में बंगाली व्यंजन, विशेषकर बंगाली मिठाइयां ऐसी मिला करती थी कि आसपास के 4-5 जिलों के लोग आकर यहां पर उनसे खाद्य सामग्रियां लेकर जाया करते थे। अजीत वरण गुहा, इनका नाम पत्रकारिता में भी बहुत सम्मान से लिया जाता है क्योंकि 90 के दशक तक वे जबलपुर से प्रकाशित एक दैनिक अखबार के विशेष प्रतिनिधि हुआ करते थे और उस दौर में ये देखिए, ये मराही माता, हम थोड़ा सा रोक कर आपको बताते हैं, 12 पत्थर में मराही माता के ठीक सामने ये उनका घर, जो स्कूटर खड़ी हुई है, सफेद रंग का घर है। अब उनके परिजन यहां रहते हैं और पुराना जो आवास है जो हमने आपको दिखाया बरघाट रोड वाला, वहां पर अब किराएदार रहते हैं। और ये वाला जो घर दिख रहा है, इस घर में समीर गुहा के परिजन, उनकी बुआ, उनके चाचा, सभी उनके बड़े भाई, सभी इस घर में रहा करते हैं। हम आपको बता रहे थे कि उनके पिता अजीत वरण गुहा हमने उनके साथ काम किया है और जबलपुर से प्रकाशित एक अखबार के विशेष प्रतिनिधि हुआ करते थे। 90 के दशक तक, उस समय जिला पंचायत का अस्तित्व नहीं था, तब DRDA होता था, ग्रामीण विकास अभिकरण। DRDA के भ्रष्टाचार हों, सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार हों, लोक निर्माण विभाग के भ्रष्टाचार हों, स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार हों, चाहे जिला प्रशासन के, वे बहुत बेबाकी से लिखा करते थे हर मामले में। और उनके द्वारा इतना जो कुछ भी लिखा गया, जो कुछ भी उनके द्वारा प्रकाशित कराया गया, उस पर कार्रवाइयां भी होती थी। पर समय के साथ स्वास्थ्य ने उनका साथ बहुत ज्यादा साथ नहीं दिया, तो उन्होंने पत्रकारिता से किनारा भी कर दिया। उनके अजीत वरण गुहा के 2 छोटे भाई और थे। एक सबसे छोटे भाई लोक निर्माण विभाग में थे, वे देवलोक गमन कर चुके हैं। उनसे बड़े एक लोक निर्माण विभाग में आरईएस में थे वे अभी फिलहाल यहीं रहते हैं। उनकी 3 बुआ हैं, समीर गुहा की 3 बुआ हैं, जिसमें से 2 महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला MLB स्कूल में उनकी 2 बुआ जो थी वे शिक्षक थी। एक बुआ सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षिका थी। अभी उनकी एक बुआ है कृष्णा गुहा, जो राष्ट्रीय सेविका समिति की व्यवस्था प्रमुख भी हैं। ये हम आपको उनका बैकग्राउंड हम आपको बता रहे हैं। और उनके परिजनों को जो कहना है, उनके परिजनों ने, पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि आतंकवादियों ने पहलगाम में जब 27 निर्दोष लोगों को गोली से मारा, उसमें से एक समीर वरण गुहा भी थे। परिजनों से जब पूछताछ की गई होगी, निश्चित तौर पर वे कलकत्ता में पदस्थ थे, तो उनके परिजनों ने कलकत्ता ही उनका लिखाया होगा। और उससे कल से समीर गुहा कलकत्ता, ये सोशल मीडिया पर चल रहा था, पर कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि समीर गुहा सिवनी के मूल निवासी हैं। वे सिवनी के मूल निवासी हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। उनके परिजनों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि समीर गुहा को गोली लगी और उनका निधन हो गया है। देर रात तक उनका शव, पार्थिव देह कलकत्ता पहुंचेगा और कलकत्ता पहुंचने के बाद रात में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, क्योंकि काफी समय बीत चुका है, ऐसा पारिवारिक सूत्रों का कहना है। उनकी एक बेटी है, पत्नी है, वे केंद्र सरकार में राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के क्लास 1 प्रथम श्रेणी अधिकारी थे। ये एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के माध्यम से। वे जिस तरह से जो कुछ हुआ उसकी सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा, इसमें ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के साथ 107वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 708वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।